हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। ठीक है, आपका यही प्रोत्साहन, यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत है, जिससे कि हम आगे और मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, आगे हम लोग जो बनाने की प्लान कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, एक पूरी वीडियो 1962 में सब चीज़ें स्टार्टिंग से एंड तक क्यों हुआ, रीजंस क्या थे। आगे इंडिया पाकिस्तान के वॉर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए 1965, 65, 1971, 1999 कारगिल। ठीक है, उस पर अलग अलग वीडियो तीनों पर। ठीक है, उसके अलावा इंडिया चाइना का व्यापार क्यों बंद नहीं हो पा रहा, कब बंद होगा तो क्या तरीके होंगे बंद करने के, उसके ऊपर मतलब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, आपको मिलेगी इसी चैनल पे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर जो लोग आज नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बहुत अच्छी अच्छी आपको आगे वीडियोस मिलने वाली है। चलिए आज हम देखते हैं हमारे पास वीडियो का नाम क्या है। हम बात करते हैं, आपने इससे हेडिंग देखी हमारी, मिल गया कोरोना का इलाज भारत को। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कोरोना का इलाज तो मतलब 2 महीने से मिल रहा है और आज तक मिल ही नहीं पाया। कल मैंने अलग वीडियो बनाई थी, कल की वीडियो अलग थी, आज की अलग है। याद रखना, कल जो मैंने एक ड्रग का नाम बताया था आपको, उस ड्रग का नाम क्या था, डैक्सा। जिन बच्चों ने वो ये कल की जो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ सबसे पहले उसको लास्ट वाले नोटिफिकेशन जाइए, आप इस नाम को डालिए जिसको मैं लिख रहा हूँ, उस नाम को देख के आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको दुनिया का पहली लाइफ सेविंग ड्रग दिखेगी, जीवन बचाने वाला। ठीक है, यहाँ पर अब बात समझिए, इसका नाम है डेक्सामेथासोन। जो हमने कल ड्रग पढ़ा था वो था डेक्सामेथासोन, इस ड्रग का नाम था। और आज का जो ड्रग है फेविपिरावीर, क्या नाम है इसका, फेविपिरावीर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दुनिया का सबसे पहला ड्रग था लाइफ सेविंग, जीवन बचाने वाला ड्रग। ठीक है, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे फेविपिरावीर, ये है क्या। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्लेनमार्क। ठीक है, ग्लेनमार्क है, उसको भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एक इसको अधिकार मिला है। इससे बोला गया है कि आप ये वाली जो दवाई है फेविपिरावीर, ये मेडिसिन टैबलेट है, आप इसको बना सकते हैं, मतलब आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस कंपनी को एग्जाम में, आपका वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि फेविपिरावीर दवाई को बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किस कंपनी को मिला है, ग्लेनमार्क कंपनी, ये इंडिया की है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लेनमार्क की साइट क्या बोलती है। देखिए ये ग्लेनमार्क की साइट है और देखिए साफ साफ यहाँ लिख कर दे रहा है, ग्लेनमार्क बिकेम द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया टू रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर ओरल एंटीवायरल फेविपिरावीर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19। बात समझिए, इसने बोल दिया है कि ये पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है भारत की, जो कि हमारे पास क्या करेगी, यहाँ पर ट्रीटमेंट करेगी और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बनाने से लेके और डिस्ट्रीब्यूट करने तक। दूसरी कंडीशन, अब देखिए ये पॉइंट देखेंगे ध्यान से, माइल्ड टू मॉडरेट क्या है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वाला पॉइंट मुद्दा समझने के लायक। हमारा कोई पेशेंट है जिसको कोरोना हो चुका है, ठीक है, इसकी 3 स्टेज होती हैं कोरोना के अंदर। फर्स्ट स्टेज इसको कहते हैं माइल्ड, मतलब जिसको कोरोना अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसको पता है हल्के फुल्के लक्षण दिखे हैं तो माइल्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज होती है पेशेंट की। दूसरी कोरोना के पेशेंट की स्टेज आती है उसके बाद मॉडरेट, मतलब इसको कोरोना को थोड़ा टाइम हो गया है, यहाँ पर जो उसको हार्म ज़्यादा हो रहा है, इसको कहते हैं मॉडरेट, ये मॉडरेट स्टेज पे हो गया। ठीक है, और तीसरी जो स्टेज होती है कोरोना की, यहाँ पर ये होती है एडवांस स्टेज, एडवांस। अब सवाल आता है, जो माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड से लेके मॉडरेट वाले लोग हैं, जो स्टार्टिंग है कोरोना के, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है टाइम उनको कोरोना को, ठीक है, वो लोगों को जब हॉस्पिटलाइज होंगे वो लोग, क्योंकि कोरोना के मैंने कल बताया था ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, तो इन लोगों को ऑक्सीजन में रखेंगे। ठीक है, माइल्ड मॉडरेट वालों को। अगर उनकी एडवांस स्टेज पहुंच गई तो इन एडवांस स्टेज वाले को वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, वेंटिलेटर, ये मैं कल इसको बता चुका था। ठीक है, यहाँ पर अब सवाल दूसरा आता है, भाई हमारे पास 3 तरह के पेशेंट होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, उनको ऑक्सीजन पे रखते हैं,
और एडवांस स्टेज वाले को वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, और उसकी वेंटिलेटर वाली कंडीशन पूरी बता चुका था। दूसरी कंडीशन जो ये दवाई हमारी फेविपिराविर, जो आज का जो ड्रग है हमारे पास, ये माइल्ड से मॉडरेट में काम करेगा, सिर्फ इन लोगों को ही दे सकते हैं। ये ड्रग एडवांस स्टेज वाले पे काम नहीं करेगा। एडवांस स्टेज वाले पे जो मैंने कल बताया था आपको, जो ड्रग, ठीक है, कल बताया था मैंने डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन ड्रग जो काम करेगा वो एडवांस स्टेज वाले के लिए करेगा, और माइल्ड टू मॉडरेट पे जो ड्रग काम करेगा वो है फेविपिराविर, जो आज हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को। ये वाला ड्रग सिर्फ उन लोगों पे काम करेगा जिनकी स्टार्टिंग है कोरोना की, या थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, जो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है उस पर यह ड्रग काम नहीं करेगा। आई रिपीट, जो वेंटिलेटर पे पहुंच गया है उस पर का ड्रग काम नहीं करेगा। उस पर ड्रग कौन सा काम करेगा? डेक्सामेथासोन ड्रग, जो मैं कल वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके देख सकते हैं इसको। दूसरी कंडीशन, यहाँ जो फेविपिराविर है वो माइल्ड टू मॉडरेट में काम कर रहा है, देखिए लिखा भी है, लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए ग्लेनमार्क कंपनी ने ये दवाई जो लॉन्च की है वो टैबलेट 103 रुपए का है। कितने का है? 103 रुपए का एक टैबलेट है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। बट कंडीशन है इस टैबलेट को, ऐसा नहीं है मैं दुकान पे गया, दुकानदार से, केमिस्ट के पास गया, केमिस्ट से लेकर मेडिसिन में खा गया, ठीक है, मुझे लगा कोरोना हो गया है, खांसी सिम्टम्स दिखे मेरे को, ऐसा नहीं कर सकते आप। बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के पर्चे के आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, पर्चा दे दिया लिखकर, डॉक्टर भी आपको इस पर्चा जब लिखकर देगा जब आपकी सहमति होगी, आपसे पूछेगा कि भैया हम आपको फेविपिराविर दे रहे हैं, पिराविर दवाई दे रहे हैं, तो क्या आप इसको लेना चाहेंगे? ये ड्रग है। अगर आपकी कंसेंट होगी, आपकी मंजूरी होगी, तभी डॉक्टर आपको दे पाएगा यही वाली गोली, और प्रिस्क्रिप्शन लिख के आप केमिस्ट पे जाओगे, तब डॉक्टर का पर्चा देखकर आपको दवाई मिलेगी। इसका एक टैबलेट का जो पूरा क्या नाम पैक आता है वो आता है 3500 रुपये का, ठीक है, 3500 रुपये का पूरा पैक आता है इसमें, और उसमें आपकी 34 टैबलेट निकलती हैं। कितनी? 34 टैबलेट निकलेंगी इसके अंदर। तो अगर एक सिंगल लोगे या 2-4 लोगे तो इसके अंदर आपको 103 टैबलेट, मतलब 103 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आपने टैबलेट लेना स्टार्ट की, तो टैबलेट जैसे मान लो आज डे 1 है, पहला दिन, ठीक है, डे 1 है, पहले दिन आपने टैबलेट लेना स्टार्ट की, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपको 4 दिनों के अंदर अंदर थोड़ा फर्क पड़ना महसूस, आप फर्क महसूस करोगे कि कुछ फर्क हुआ। मतलब ऐसा नहीं पहले दिन मैंने अगर 103 रुपये की टैबलेट ली तो मेरा छूमंतर हो गया कोरोना, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट चलेगा, तब आपको थोड़ा फर्क महसूस होगा कि हाँ इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है जो फेविपिराविर है, जो फेविपिराविर दवाई है उसका दूसरा नाम भी है। आपको जो बाजार में दवाई फेविपिराविर के नाम से नहीं मिलेगी, आपको फेविफ्लू के नाम से मिलेगी, ठीक है। बाजार में किस नाम से? ये इसका दूसरा नाम है फेविफ्लू, फेविफ्लू के नाम से आपको ये दवाई दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इस दवाई को बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क कंपनी को अधिकार मिला है कि ये मैन्युफैक्चर कर सके, दवाई बना सके और इसकी मार्केटिंग भी कर सके, ये बता चुका आपको मैं, ठीक है। और ये मार्केट में इस हफ्ते से, जो ये वीक चल रहा है हमारे पास, इस हफ्ते आपको मार्केट में ये दवाई अवेलेबल हो जाएगी, अप्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। कॉमर्शियली मार्केट में ये अवेलेबल इसी हफ्ते से आपको हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैं बता चुका कि इसका ड्रग का जो प्राइस है 3500 रुपये, 3500 का पूरा पैक आता है, उसमें 34 टैबलेट निकलेंगी, ठीक है, 34 टैबलेट। और अगर एक टैबलेट लोगे सिंगल तो 103 रुपये की एक टैबलेट मिलेगी। और ये मिलती कब है? सिर्फ जब प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे, डॉक्टर का पर्चा दिखाओगे, उसके बाद ही आपको ये दवाई दी जाएगी। केमिस्ट वाला आपको दवाई देगा, अदरवाइज आपको दवाई नहीं देगा, ये वाली। इतनी बात क्लियर है। ये दवाई किस किस को दे सकते हैं? एक्चुअल में नई दवाई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसकी दवाई को इजाद किया था, दवाई को जो बनाया था जापान ने बनाया था, बात समझना। ये दवाई किसने बनाई थी? जापान ने बनाई थी, इंडिया ने नहीं बनाई थी। ये दवाई बनाई गई थी जापान ने 2014 में, ठीक है। जापान ने 2014 में इस दवाई को बनाया था, ठीक है। उसके बाद ये दवाई किसको और दे सकते हैं? कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज है, वो भी ये दवाई ले सकता है। और जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट एलिमेंट है, मतलब कार्डियक अटैक पड़ चुका है या कोई भी दिक्कत है, हार्ट पेशेंट भी दवाई को ले सकते हैं अगर उनके हार्ट के सिम्टम्स भी हैं तो, ठीक है। उनके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है ये। देखिए अब इंडिया के अलावा और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस दवाई को, फेविपिराविर को, मतलब इन लोगों ने अप्रूव कर दिया है? देखिए इटली ने, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मृत्यु दर था इटली में, बहुत कंट्रोल में आया, वो इसी वजह से इटली ने अप्रूव कर दिया है।
चाइना ने भी टेस्टिंग की, इसकी अप्रूव कर दिया, मार्च के महीने में कहते चाइना ने तो, और बांग्लादेश ने भी कॉमर्शियली अप्रूव कर दिया। बांग्लादेश ने बोला कि यहाँ भी बिक सकती है दवाई ये वाली, कौन सी, फेविपिराविर या फेविफ्लू। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, ठीक है, इंसान की बॉडी में आपका वायरस घुसा कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस क्या होता है, इसे वायरस है, वायरस घुसा, ये अंदर इसके आरएनए जनरेट होते हैं और डीकपल्स में आते हैं, ठीक है, ये बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, कंटेमिनेट होते हैं, मतलब अंदर जाने के बाद इसका वायरस बढ़ता है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लोड बढ़, वायरस लोड बढ़ जाता है, क्या होता है, बॉडी के अंदर जो वायरल लोड होता है, वायरल लोड बढ़ जाता है। जैसे ही आप ये दवाई खाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे आपने मतलब ये वाली दवाई आपके फेविपिराविर, ये दवाई खाई, आपने खाना स्टार्ट किया, तो इसको ये बढ़ने नहीं देता, इसके जो ये ब्रांचेज, जो सेल्स बढ़ रहे होते हैं अंदर वायरस के, इसको अंदर ही अंदर मारता है, और एक समय ऐसा आ सकता है कि इंसान पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ जाए, ठीक है, उसके जो आरएनए के जो सेल्स होते हैं अंदर, जो एक्टिव होते रहते हैं वायरस के, जो वायरल लोड बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसको मारता है, और उसके बाद उसको आगे बढ़ना नहीं देता, उसको वहीं कंटेमिनेट करके खत्म करता है अंदर ही अंदर, तो एक समय में ये आदमी सही हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें कोई दवाई में मार्केट में लेकर आया, दवाई मार्केट में ऐसे ही नहीं आती, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट होते हैं दवाई के, लेबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसका टेस्ट करती है, या ये बोल सकते हैं टेस्ट करने के बाद ट्रायल भी होता है, ठीक है, टेस्ट करने के बाद ट्रायल होता है। अब सवाल आता है हमारे सामने, भैया टेस्ट भी होता है, ट्रायल भी होता है, एक दवाई को मार्केट में आने के लिए हमारे पास 6 स्टेजों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर क्लिनिकल स्टेज होती है, फिर रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा 5वां स्टेज मैन्युफैक्चरिंग, फिर दवाई को बनाते हैं पूरी तरह से, फिर क्वालिटी को कंट्रोल करने के बाद फिर ये लोग मार्केट में डिस्पैच करते हैं दवाई, ठीक है, फिर मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में दवाई को डिस्पैच करते हैं, उनको अप्रूव रहता है पूरा, हाँ ये दवाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हार्मफुल नहीं है, ठीक है, अगर हार्मफुल हुई तो कोई भी क्लेम कर दे, कंपनी बंद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, ये जो दवाई हमारी फेविपिराविर या फेविफ्लू, ठीक है, ये दवाई अभी तक पूरी तरह टेस्ट नहीं हुई है, ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेज टेस्ट हो चुका है, सेकंड स्टेज टेस्ट हो चुका, जब थर्ड स्टेज में ये दवाई आई, ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पर तीन स्टेप होते हैं, ठीक है, इन्होंने तीनों स्टेप में क्या नाम है उसको टेस्ट करा, तो तीसरा स्टेप तक अभी तक इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसलिए इन लोगों ने क्या काम किया, इसको दवाई मार्केट में लॉन्च करने की बोल दिया कि लोग जो जिनकी डेथ हो रही है एटलीस्ट वो बच सकें आगे, और लोग ठीक हो सकें इससे। अब मार्केट में दवाई तो आ जाएगी, मेडिसिन दवाई आ जाएगी मार्केट के अंदर, पर उसके बाद मेडिसिन आने के बाद भी इनकी टेस्टिंग बंद नहीं होगी, ये लोग पोस्ट टेस्टिंग करेंगे दवाई को मार्केट में आने के बाद, पोस्ट टेस्टिंग, अगर कुछ इसमें कमी होती है या इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है इनको, तो उसको रोक के फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये अगले स्टेज जिसको लेटर स्टेज कहते हैं, लेटर स्टेज मार्केट में आ सकता है। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम बात करें जापान के अंदर, जापान में इसको फेविफ्लू के नाम से नहीं जानते, जापान में इसको कहते हैं एविगन, ठीक है, एविगन के नाम से जानते हैं। जापान गवर्नमेंट एविगन दवाई को बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्मुलेट कर रही है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है इस चीज को, क्यों, क्योंकि इसने बोला है जापान में ये टेट्राजेनिसिटी, ठीक है, इसकी वजह से। ये होता क्या है, बात समझना, इसके अंदर बोला गया है जापान के अंदर कि जापान की स्टडी रिसर्च में आया है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उनको इस दवाई को देने के अंदर साफ साफ मना कर दिया कि प्रेग्नेंट है अगर महिला, उसको बिल्कुल दवाई ना दी जाए, ठीक है, उसकी जान जा सकती है, उसको रिस्क है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर महिला प्रेग्नेंट है, इसके फीटस में, फीटस कहते हैं गर्भ को, ठीक है, उसके फीटस में बच्चा होता है गर्भ के अंदर। अब एक्चुअली बच्चा जो होता है, बच्चे या सेल्स होते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, ठीक है, जब सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे होते हैं कोशिका के अंदर, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला ने ये दवाई खा ली, इसकी गोली खा ली, तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बॉडी के अंदर दवाई गई, उसके जो वायरस लोड होता है, वायरल लोड होता है, उसको काटता है, उसको मारता है, मतलब वायरल को बढ़ना नहीं देता। हो सकता है उसको बच्चे के अंदर सेल हैं, जो सेल हैं उसके कोशिका हैं, उसके कोशिकाओं के लोड को काटे, ठीक है, कोशिका को ना बढ़ना दे अंदर बॉडी के अंदर। जब कोशिका नहीं बढ़ेगी तो बच्चे में पैदा होते कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, या माँ की भी डेथ हो सकती है उसके अंदर। तो यहाँ पर मतलब फीटस के अंदर अगर गर्भ में बच्चा है तो प्रेग्नेंट फीमेल को इस दवाई देने को स्ट्रिक्टली मना किया गया है। महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, भले 1 मंथ प्रेग्नेंट है, उसको भी नहीं दे सकते आप इस दवाई को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको कहते हैं टेट्रोजेन, ठीक है, मतलब टेट्रोजेन कहते हैं इसको। यहाँ पर आगे देखिए, आज हमने बात की इस दवाई के बारे में,
तो मतलब इंडिया की पहली हम उम्मीद कर सकते हैं कि गेम चेंजर है, कि जो लोग डेथ हो रही है इनकी वो लोग बच सकते हैं। ठीक है, अगर ये दवाई आ गई माइल्ड से मॉडरेट के लिए हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एडवांस स्टेज पे है तो यूके की जो दवाई थी हमने कल बात की थी डेक्सामेथासोन, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ हद तक हम लोग अपने प्रोग्रेस में मतलब कामयाब हो रहे हैं प्रोसेसिंग के अंदर। देखिए जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग मेरे टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको डेली मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है t.me/डॉक्टर_ईशान_सर। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक सब लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज इस वीडियो को या इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।